जब भी घर में कोई बीमार पड़ता है या बीमारी से उबरते समय या जब पेट खराब होता है तो खाने के बारे में क्या कहा जाता है? सॉफ्ट डाइट लो, हल्का खाना लो। डॉक्टर भी यही कहते हैं और घर में इसका अक्सर मतलब होता है खिचड़ी या दलिया। जब मैंने अपने 65 साल के एक मित्र से पूछा कि इन दोनों में उन्हें क्या बेहतर लगता है तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया, तुम हर बात को साइंटिफिक क्यों बना देते हो? पेट ठीक नहीं हो या आदमी बीमार हो तो खिचड़ी या दलिया जो अच्छा लगे दे दो, दोनों ही ठीक हैं। ये मैं बचपन से सुनता आया हूँ और मेरा अनुभव भी यही कहता है। सच कहूँ तो उनकी बात में गलत भी कुछ नहीं है। खिचड़ी और दलिया दोनों ही पेट को आराम देते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हर हालत में दोनों बराबर असर करते हैं या नहीं? वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्यों जब दस्त हो, पेट में जलन हो या पाचन बहुत गड़बड़ा गया हो तो दलिया लेने से रिकवरी धीमी हो सकती है। ये भी देखेंगे कि इन्हें बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कमज़ोर हाजमे में इनमें घी और दही डालकर खाने से लाभ होता है या नुकसान। पहले 1 मिनट में इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जब पेट कमज़ोर हो तो ये क्यों कहा जाता है कि हल्का भोजन लो। बीमारी या इन्फेक्शन के समय और उसके बाद एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से या एसिडिटी और दस्त जैसी समस्याओं में हमारा पाचन तंत्र दबाव में होता है। पेट सही मात्रा में पाचक रस नहीं बना पाता, जिससे खाना पचाने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आमाशय या आंतों में सूजन आ जाए या घाव हो जाए तो वो जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। थोड़ी सी खुरदरी चीज़ भी उनमें चुभन या दर्द पैदा कर देती है। भारी तला भुना या मसालेदार खाना पेट की परेशानी बढ़ा देता है। हमें ऐसे भोजन लेने होते हैं जो जल्दी पच जाएं और पाचन की नली को खुरचे नहीं। खिचड़ी की बात करते हैं। ये आमतौर पर चावल और दाल से बनती है। चावल में फाइबर कम होता है, इसलिए पेट को नहीं चुभता। दाल पकने पर मुलायम हो जाती है और आसानी से पच जाती है। पूरी डिश सॉफ्ट होती है, जिससे पेट को इसे पचाने और नीचे ले जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चावल में कुछ ज़रूरी तरह के प्रोटीन नहीं होते और दाल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है जो बीमारी के बाद शरीर की मरम्मत ठीक से कर पाता है। इसलिए खिचड़ी ज़्यादा बेहतर होती है जब बुखार या इन्फेक्शन के बाद कमजोरी हो, जब एसिडिटी या दस्त चल रहे हों, अस्पताल से छुट्टी के तुरंत बाद, या जब भूख बहुत कम लग रही हो, यानी जब पेट को बहुत आराम चाहिए। लेकिन सावधान, अगर आपको डायबिटीज़ है तो खिचड़ी चावल की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती है। दलिया कब बेहतर होता है? दलिया होता है टूटा हुआ गेहूँ। इसमें अघुलनशील फाइबर खिचड़ी से ज़्यादा होता है और ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन भी होता है। इनकी वजह से पेट को दलिया पचाने में अधिक मेहनत लगती है। फाइबर की वजह से और गेहूं बहुत महीन न होने की वजह से इसे खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, जो डायबिटीज़ में ठीक माना जाता है। इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस ज़्यादा होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। फाइबर आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी ठीक होता है। इसलिए दलिया ज़्यादा सही रहता है जब बड़ी बीमारी निकल चुकी हो, जब कब्ज की समस्या रहती हो या जब हल्का लेकिन नियमित आहार चाहिए, जब दस्त चल रहे हों, आईबीएस की परेशानी हो रही हो, या जब पेट, उल्टी, दस्त, मरोड़, दर्द इनके चलते सेंसिटिव हो। ऐसे में दलिये से खिचड़ी बेहतर होती है। संक्षेप में कहें तो खिचड़ी बहुत कमज़ोर पेट को आराम देती है और दलिया पेट को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। अगर आपको दस्त, उल्टी या तेज बुखार है तो खिचड़ी लीजिए, यह आपके शरीर को बिना थकाए ताकत देगी। अगर आप बीमारी से ठीक हो चुके हैं और ताकत वापस चाहिए तो नमकीन दलिया लीजिए, यह आपके पेट को ताकत देगा और अच्छे बैक्टीरिया को वापस जगाएगा। खिचड़ी या दलिया फ़ायदा करेगा या नुकसान, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बनाया गया है। जब पेट को ध्यान में रखकर खिचड़ी बनानी हो तो उसमें मिलाने हैं 1 हिस्सा सफ़ेद चावल और 1 हिस्सा धुली यानी बिना छिलके वाली मूंग दाल। मूंग दाल बेस्ट होती है क्योंकि इससे गैस कम बनती है और ये सबसे आसानी से पचने वाली दालों में से एक है। अगर यह उपलब्ध नहीं हो तो धुली हुई मलका भी ले सकते हैं। पानी ज़्यादा डालना है ताकि खिचड़ी बहुत सॉफ्ट बने। नमक हल्का रखना है, चाहें तो बहुत कम मात्रा में सब्जियां मिला सकते हैं। तेज़ तड़का, गरम मसाले और ज़्यादा सब्जियों से बचना है। हाँ, डायबिटीज़ हो या ब्लड टेस्ट में प्री डायबिटीज़ का पता चला हो तो चावल कम रखें, सब्जियों और दाल की मात्रा बढ़ा दें और एक बार में अधिक सेवन ना करें। दलिया बनाने के लिए साधारण टूटा हुआ गेहूं लेना है जिसमें अधिक चोकर ना हो। मल्टीग्रेन दलिया नहीं लेना है। इसे पानी में बनाएं, यानी दूध या दही में नहीं। हल्का नमक डालें, बहुत कम सब्जियां मिला लें और इसे इतना पकाएं कि ये बहुत मुलायम हो जाए। भारत में अक्सर दूध और चीनी वाला मीठा दलिया बनाया जाता है, लेकिन बीमारी या पेट खराब होने के समय ये ठीक नहीं होता। रिकवरी के बाद ही इस तरह का दलिया लेना ठीक है।
ये बात भी लोगों को कंफ्यूज करती है कि इन चीज़ों में घी डालें या नहीं। पेट कमज़ोर हो तो भी थोड़ी मात्रा में घी मदद करता है, लेकिन अगर तेज़ एसिडिटी, उल्टी या दस्त चल रहे हों तो घी न डालें। ये भी देख लेते हैं कि क्या इनके साथ दही लेना ठीक है या नहीं। दही दूध की तुलना में बहुत अच्छे से पच जाता है और आंतों के अच्छे जीवाणुओं को बढ़ाता है। आम दस्त के बाद और एंटीबायोटिक दवाएं लेने के बाद इसे खिचड़ी या दलिया में मिलाना विशेष फायदेमंद होता है। दही को पकाएं नहीं, और घर में जमाया हुआ फ्रेश दही हो तो वो बेहतर होता है। तेज़ दस्त या गैस की शिकायत हो या अंदरूनी सूजन के लक्षण हों तो दही ना लें। पेट ठीक नहीं हो तो रात के समय दही लेने से बचें। सच में ये दोनों पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेट के लिए बहुत अच्छे हैं और इन्हें बीमारी की वजह से नहीं, हमेशा खाया जा सकता है। आशा है वीडियो देखने के बाद खिचड़ी और दलिए के लाभ और किन चीज़ों पर ध्यान रखना है इस पर आपकी समझ और स्पष्ट हो गई होगी। वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको सही में ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियोस में कमेंट करके उनके बारे में अपनी राय देंगे तो कृपा होगी। अगला वीडियो होगा अर्जुन की छाल के बारे में। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं की कंपनियां अर्जुन की छाल को ये कहकर बेचती हैं कि इसे पीने से हार्ट और खून के सारे रोग दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे दावे भी देखने को मिलते हैं कि लगातार अर्जुन की छाल लेते रहें तो कभी हार्ट अटैक होगा ही नहीं। देखेंगे कि इन दावों में कितना सच है, और ये भी कि क्या अर्जुन की छाल लगातार लेने से नुकसान भी कर देती है। नमस्कार।